हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। इशू ऑफ शेयर लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देख लीजिए। उन लेक्चर्स में मैंने इंट्रोडक्शन, बेसिक जनरल एंट्रीज वगैरह बताया है आपको और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताया है, जिसकी वजह से आपका बेस मजबूत होगा और आगे की क्वेश्चंस करने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। बहुत सिंपल टॉपिक है। 8 मार्क्स में आपको ये साल कंफर्म आने वाला है, ये साल के पेपर में, और हर साल भी आएगा। 8 मार्क्स का कंफर्म है, ये चैप्टर आता ही है। बहुत सिंपल चैप्टर है और टाइम सेविंग चैप्टर है। टाइम सेविंग मतलब अगर आप इसको बोर्ड में जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका इसमें टाइम सेव होगा। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाएगा और मोस्टली आपको हर क्वेश्चन करने के लिए 20 से 25 मिनट मिलेंगे। तो आपको ये जो टाइम इसका सेव होगा, इसका टाइम आप किसी और क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझना। और एक चीज़ सिंपल बोलूँगा मैं, एक ही जनरल एंट्री बताऊँगा मैं, एक सिंपल जनरल एंट्री बताऊँगा, उसी को बेस बना के बाकी सारी जनरल एंट्री आपको मैं समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें, बुक लेकर सीरियस हो के, मतलब सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के फिर पढ़ें। और आप लोग को पता है कि अगर आप लोग ने एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा तो मेरी गारंटी है कि आप लोग को एक ही क्वेश्चन में अच्छा खासा चीज़ें समझ जाएगी ये चैप्टर की। बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, तो ज़्यादा मतलब नया कुछ दिखता है, इशू ऑफ शेयर, जनरल एंट्री देख के डर जाते बच्चे, लेकिन डरने का नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, एक जनरल एंट्री खाली कराऊंगा, उसी के बेस पे बाकी जितनी जनरल एंट्री सब समझाऊंगा आपको। लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने क्या बातें बोला है। वो बातें अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आगे की जनरल एंट्री से आप लोग को एकदम क्लियरली, एकदम आसानी से आएगी, खुद आप बोलोगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लिया है मैंने आज के लिए। आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। रोहिणी कंपनी को कितने शेयर इशू करना है? 25,000 शेयर इशू करना है। एक शेयर कितने का है? ₹100 का है। क्लियर है? कंपनी पैसे कैसा मांगती है? एप्लीकेशन पे ₹20 मांगती है, अलॉटमेंट पे ₹30 मांगती है, फर्स्ट कॉल पे 20 मांगती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹30 मांगती है। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स। लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई किया? कितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा? कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया? 22,000 लोगों ने। तो ध्यान देना जरा, ये पहला काम है आप लोग का हर क्वेश्चन में। शेयर्स कितने आए तो आपको इशू करने थे कंपनी को? आपको मतलब समझ लो, मैं बोल रहा हूं मतलब समझ लेना कंपनी को। तो 25,000 शेयर्स इशू करने थे हम लोगों को। एप्लीकेशन कितने आए? 22,000, मतलब कम आए। तो हम लोग इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि शेयर्स के एप्लीकेशन क्या है? कम आए हम लोग के। क्लियर है? जितने शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन क्या है? कम आए हैं, बराबर ना? तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा आएंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन, सेम आएंगे तो फुल सब्सक्रिप्शन, बराबर ना? ये भी मैं वापस रिपीट कर दिया, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन आया या फुल सब्सक्रिप्शन आया तो बहुत एक और ईजी होता है क्वेश्चन, एकदम ईजी होता है क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर फुल सब्सक्रिप्शन में टेंशन ही मत लेना, एकदम सिंपल है। एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वेर मेड टू देम, और हम लोगों ने शेयर्स को क्या कर दिया? वो लोग को अलॉट कर दिया है। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी को सारे पैसे आगे हैं। आगे क्वेश्चन में और एक पार्ट था कि 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक में क्या पास करो? जनरल एंट्री पास करो। मतलब रोहिणी कंपनी के मैंने लिखा नहीं है ताकि जगह सेव करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे आपको वर्किंग थोड़ा बहुत समझा सकूँ। ठीक है, चलिए आते हैं सोल्यूशन पे। हमेशा याद रखना कि हर एक पार्ट, मतलब एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री होगी, अलॉटमेंट की 2 जनरल एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 जनरल एंट्री और सेकंड एंड फाइनल कॉल की 2 जनरल एंट्री। हर एक क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट आपका, सबकी कितनी जनरल एंट्री होने वाली है? 2 जनरल एंट्री मिनिमम। उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, वो मैंने बताया ना आप लोग को, एक जनरल एंट्री बताऊंगा, उसी के बेस पे, उसी के कॉन्सेप्ट पे, उस पर आप लोग को एक लॉजिक दूंगा, उसी के बेस पे आप सारी जनरल एंट्री याद कर लोगे, समझ लोगे। चलिए अब आते हैं हम लोग के क्वेश्चन पे। हम लोग क्या करेंगे? पहले एक वर्किंग बनाएंगे। ये तो आप लोग का क्वेश्चन है। हम लोग जब हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक वर्किंग बनाएंगे, लिखेंगे कि हम लोग को शेयर कितना इशू करना है। हम लोग ये वर्किंग का पार्ट है, आप लोग को पेपर में लिखना है, ये करना रहेगा। @ एक शेयर कितने का है? 100 का है। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा 25,000 शेयर इशू करना है, एक कितने का है? 100 का है। लिख लेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांग रहे हैं हम लोग? ₹20, बराबर है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हैं? ₹30। ये आपका वर्किंग का काम है। मैं इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को, अभी तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, लेकिन ताकि आप लोग को समझे कि आप लोग को क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से फिनिश करना है, तो ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे।
फिर आप लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया 20, और फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं आप लोग, उसको बराबर ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने है उस पर 30 रुपीज़। टोटल देखिए आप लोग का 50 और 50 कितना होता है 100 होता है। एक और नई चीज़, जैसे मैंने आप लोग को अभी पहले क्या बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन बताया। आप क्या बता रहा हूँ, एक और नई चीज़, ये जो आप लोग के इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 सब इंस्टॉलमेंट मिला के कितने पैसे मांग रही कंपनी, 100 रुपीज़ मांग रही है, और शेयर था कितने का 100, मतलब दोनों सेम। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इशू एट पार। कंपनी शेयर किस पे इशू करी है, एट पार, जितना फेस वैल्यू उतना पैसा मांग रही है। क्लियर है? ये थोड़ा बहुत आप लोग ने अलजेब्रा में 10th में शायद करे थे, बराबर, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। अगर कंपनी 100 रुपए का शेयर उसका है और कंपनी 120 मांग रही है, ज्यादा मांग रही है, तो क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम। और कंपनी 100 का शेयर है, 90 रुपए मांग रही है, मतलब कम मांग रही है, तो क्या बोलेंगे, इशू एट डिस्काउंट। एकदम सिंपल। तो दो कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन का, और फिर मैंने आप लोग को इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का बताया। क्लियर? दोनों समझ गया? वो इसको कंपेयर करके मिलेगा, वो इसको कंपेयर करके मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ने का। ये आपका वर्किंग होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। क्वेश्चन में ये ढूंढने का कितने शेयर का एप्लीकेशन आया, कितने का आया, 22,000 का एप्लीकेशन आया। तो एप्लीकेशन यहां पे हम लोग का उसके आगे लिख देने का 22,000। क्लियर है ना? क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन का आगे लिख देने का, सिंपल 22,000, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखने का यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 22 है, तो ये लेस है, अगर इससे अंडर सब्सक्रिप्शन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब जगह कितना आएगा, अलॉटमेंट में भी कितना शेयर्स आएंगे, 22, मतलब सारी जगह पे क्या आएगा, 22 ही आएगा। ठीक है? कैसे आएगा सर, थोड़ा मतलब वो तो सिंपल है, मैं आप लोग को एक मतलब दिमाग में बिठा दे रहा हूँ कि अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सब जगह क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन उसका लॉजिक क्या है कि देखो, अगर आप लोग की क्लास में समझो एक क्लासेस है, उसमें 30 सीट है और सिर्फ 20 स्टूडेंट ने अप्लाई करे, कैपेसिटी 30 की है, लेकिन एप्लीकेशन कितने स्टूडेंट ने दिया, सिर्फ 20 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, मतलब फॉर्म वगैरह भरा है, तो एडमिशन कितने लोग को देंगे हम लोग, सिर्फ 20 लोग को देंगे। और बाकी के इंस्टॉलमेंट के पैसे कितने लोग से मांगेंगे, सीट कितने लोग को देंगे, सिर्फ 20 लोग को ही देंगे। तो इसलिए जितने एप्लीकेशन आए उतने सबको हम लोग को देना पड़ेगा, उतने लोग को ही हम लोग जगह दे सकते हैं, बराबर ना। तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी, अल्टरनेट का पैसा भी उतने लोग ही देंगे, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट वो उतने लोग देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट 20 लोग देंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 20 लोग देंगे, बराबर ना। तो ये ध्यान देने की बात है। क्लियर है आप लोग को? चलिए अब ये हो गया आप लोग का वर्किंग। अब टेंशन नहीं है, सबकी कितनी एंट्री करना है, 2-2 एंट्री करना है, सबकी कितनी एंट्री करना है, 2-2 एंट्री करना है। ठीक है? खाली एप्लीकेशन को थोड़ा अलग रहता है, बाकी सबका सेम रहता है, थोड़ा अलग रहता है, ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है ना? क्या है, देखो याद रखना, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आता है, ठीक है ना। तो कंपनी पहले क्या करती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। तो याद रखना फर्स्ट एंट्री किसकी आती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी को पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, कंपनी को पैसा आएगा। तो सिंपल सी बात है, कंपनी जब पैसा आता है तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग उसको, डेबिट में। तो लिख दो, आपके क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब सोल्यूशन में डेट नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में अगर इक्विटी लिखा है तो इक्विटी मेंशन कर देंगे, इक्विटी शेयर। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि मेरे को जगह थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हैं, बुक में फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, लिख सकते नहीं है ये तो मार्क्स कट जाएगा आप लोग का। ठीक है? यहां पे लिखेंगे डेबिट। क्लियर है? कितना अमाउंट है, अमाउंट लिखने में बच्चे लोग टेंशन लेते हैं, लेकिन टेंशन मैंने बताया ना, ये चैप्टर में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सब मैंने वर्किंग में ही बता दिया आप लोग को, इसी से सब आ जाएगा आप लोग का। देखो एप्लीकेशन 22 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,40,000। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4,40,000 बराबर है। पहली एंट्री किसकी थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, मतलब एप्लीकेशन का पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट में क्या आता है, बैंक आता है, लिख लिए। क्लियर? बराबर है। और किसका पैसा आया, एप्लीकेशन का, तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है। क्लियर एकदम? पहली जनरल एंट्री हो गई। नरेशन भी लिखा नहीं है मैंने, आप लोग को लिखना है, बीइंग से स्टार्ट करके क्या लिखना है, जो मैंने हिंदी में बोला उसको अंग्रेजी में लिख दो। किसमें बोला, हिंदी में बोला, उसको किसमें लिखो, अंग्रेजी में। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या मैंने बोला ना, एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिली, तो वही लिखने का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जनरल एंट्री नंबर किस पे आते हैं? 2 पे आते हैं। मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है वो कंपनी का क्या बनने वाला है? ओनर। बराबर ना? कंपनी का क्या बनने वाला है? ओनर। तो ओनर का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग? यस, आप लोग को मालूम है किधर? कैपिटल। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, वो कहां पे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल में लिखते हैं। बराबर ना? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द कंपनी। जो कंपनी का ओनर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल में ट्रांसफर करने का पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे? कंपनी के ओनर्स बना दे रहे हैं। जो हम लोग की कंपनी के शेयर्स अप्लाई करे हैं वो लोगों को। क्लियर है? तो सिंपल इतना लॉजिक मैंने बताया। अब खाली आप लोग को सिंपल याद रखना है कि एप्लीकेशन मनी को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो एप्लीकेशन मनी आप लोग का कहाँ पे लिखा हुआ है? क्रेडिट में। ट्रांसफर करने के लिए कहां पे लिखने का? उसको डेबिट में। कभी भी याद रखना, अकाउंट्स में कभी भी ऐसा होगा ना, कोई चीज को ट्रांसफर करना है तो डेबिट रहेगा तो क्रेडिट, क्रेडिट रहेगा तो डेबिट। अभी एप्लीकेशन मनी कहां पे है? क्रेडिट में है। उसको कहां लिखो? डेबिट में लिखो। तो लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर करना है? यस, बराबर बोले आप लोगों ने। सोचो कहां ट्रांसफर करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल। जो आप लोग सोच रहे हैं सही है। ध्यान देना, कंटिन्यूस ध्यान देना, कंटिन्यूसली रिपीट भी करते रहना ताकि आप लोग को दिमाग में वो बैठते हुए जाए। ठीक है? पूरा के पूरा 4,40,000 सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, ट्रांसफर के टाइम, ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा ना जिस कंडीशन में, उस टाइम पे ट्रांसफर पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जब आएगा तब मैं कराऊंगा। अभी एकदम सिंपल, ये हो गया ट्रांसफर। क्या करें हम लोगों ने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करें। कहां ट्रांसफर करें? कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर क्रेडिट था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, उसको डेबिट में लिखे और क्रेडिट में क्या लिख दिए? कैपिटल। क्लियर है सबको? ये वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को? पहली जर्नल एंट्री कराऊंगा, उसी के बेस पे दूसरी एंट्री। देखो पहले के बेस पे दूसरी समझाया ना आप लोग को। पहले क्या बताया? एप्लीकेशन मनी रिसीव, पैसा आया, डेबिट में क्या? बैंक। किसका आया? एप्लीकेशन का। तो टू एप्लीकेशन लिख दिए। अब सेकंड एंट्री क्या करने का हम लोग को? एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने का है। तो ट्रांसफर करने है तो क्रेडिट है तो कहाँ लिखे? डेबिट में लिखे। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। क्योंकि कंपनी के क्या बना रहे हैं हम लोग? ओनर्स बना रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग को समझ गया। चलिए आते हैं एंट्री नंबर 3 पे। अब ये 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब किस पे आएंगे हम लोग? अलॉटमेंट पे। मैंने क्या बोला था? एप्लीकेशन और बाकी सब एंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा। इसमें क्या होता है? बाकी सब जनरल एंट्रीज में पहले ट्रांसफर होता है और बाद में रिसीव होता है, और एप्लीकेशन में क्या होता है? पहले रिसीव, ठीक है ना, फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है ना? और बाकी सब जनरल एंट्री में क्या होता है? पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। ठीक है ना? लेकिन वो ट्रांसफर नहीं बोलते, उसके पीछे दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको ड्यू बोलते हैं। ड्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग कंपनी के मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, जब उन लोगों ने अप्लाई कर दिए तो उन लोग को शेयर्स क्या कर रहे हैं? अलॉट कर रहे हैं। अलॉट करने वाले लोगों को शेयर्स देने वाले। तो हम लोग को पता चल रहा है कि इतने लोग को हम लोग को शेयर्स देना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अब उन लोग से जब भी उन लोग को कॉल करेंगे, बोलेंगे हम लोग आपको फ़ोन करेंगे उन लोग को, मतलब या मेल वगैरह या कुरियर वगैरह कर जाता है, तो बोला जाता है आपको कि आपको इतना पैसा, आपका शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट मनी देना है। तो उन लोग को क्या हो गया? तो हम लोग जब उन लोग को बोल देते हैं तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं हमारी बुक में कि हम लोग को अलॉटमेंट का इतना पैसा आने वाला है। तो इसमें पहले ड्यू होता है और बाद में रिसीव होता है। मतलब ड्यू के बदले आप लोग उसको ट्रांसफर बोल सकते हो। दोनों का लॉजिक, दोनों की जनरल एंट्री क्या है? सेम है, एज इट इज। इसलिए मैं ट्रांसफर बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो ड्यू होता है। ठीक है ना? तो मतलब ट्रांसफर बोल रहा हूँ, मतलब ट्रांसफर की एंट्री उठा के लिखना है। सिंपल सी बात है। मतलब बताया आप लोग को कि ड्यू और ट्रांसफर की लॉजिक, जनरल एंट्री का लॉजिक क्या है? दोनों का सेम है। ठीक है ना? तो ड्यू बोल रहा हूँ तो समझ लो आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं उसको। ट्रांसफर बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ? ड्यू। ड्यू बोल रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा हूँ? ट्रांसफर। क्लियर है? दोनों एक ही समझ लो ये चैप्टर के लिए। ऐसा मतलब नॉर्मली वो एक नहीं होता है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो अब मैं बोला कि आप लोग को पहले क्या करना है? हम लोग को इसके अंदर एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट के टाइम पे पहले क्या करना है आप लोग को? ड्यू। बराबर ना? तो मतलब ड्यू मतलब ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की एंट्री हम लोग ने ऊपर कर चुके हैं। ठीक है ना? मतलब आप लोग को एक एंट्री से दूसरी एंट्री कराया, दूसरी से तीसरी करा रहा हूं। तो लिख लो इक्विटी शेयर
अब बहुत लोग होशियारी करके एप्लीकेशन लिख देंगे, लेकिन इतना तो अकल होना चाहिए, सेम बोला मतलब एकदम सेम नहीं रहेगा। वो एप्लीकेशन की थी 2 एंट्री, अब 2 एंट्री का क्या आने वाली है, अलॉटमेंट की, तो खाली उतना चेंज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? चलिए अमाउंट कहाँ से लिखेंगे सर? अमाउंट यहाँ से लिखना है। देखो अलॉटमेंट की एंट्री है ना, तो अलॉटमेंट का अमाउंट लिखने का 22 इंटू 30 कितना होता है, 6,60,000। वेरी गुड, आता है आप लोग को मल्टीप्लाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेशन क्या लिखें सर? इधर का नरेशन, नरेशन वही जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे लेकिन थोड़ा अलग लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखेंगे खाली, ठीक है ना, खाली इतना फर्क है बस। चलिए 4th एंट्री मैंने क्या बताया था, अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स, अलॉटमेंट से पहले क्या होगा, ड्यू होगा, फिर क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव मतलब पैसा, अलॉटमेंट का पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट में क्या आता है, बैंक, तो लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा है, अलॉटमेंट का, तो क्या लिख देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है सबको? कितना पैसा है अलॉटमेंट का, इधर लिखा हुआ है 6,60,000। ये हो गया एंट्री नंबर 4 सॉल्व। कितना सिंपल है, देखो ये एंट्री सेम, ये एंट्री सेम, खाली एप्लीकेशन यहाँ पे क्या लिख देने का है, अलॉटमेंट लिख देने का है बस। मैं बता ना, एक एंट्री से आप लोग को सारी एंट्री कराऊंगा, लेकिन आप लोग उसके लिए शर्त क्या है कि आप लोग उसको याद रखो कि मैं क्या क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करो। तो गारंटी है कि 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप लोग एकदम पक्के हो जाओगे उसमें, फिर फटाफट सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए तो हो गया अभी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। एक टिक करता हूँ मैं। अब किस पे आते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉल। मैंने क्या बताया था, यहाँ से सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उसका सीक्वेंस सेम रहेगा। पहले क्या होगा, ड्यू, फिर क्या होगा, रिसीव, तो ड्यू की एंट्री, तो एंट्री नंबर 5, डेट नहीं है तो इसलिए हम लोग नंबर डाल रहे हैं। क्या है, वेरी गुड, क्या एंट्री लिखेंगे, सो बोलो जरा, सोचो, ड्यू की बराबर है, सोचो सोचो सोचो, अच्छे से सोचो, यस वेरी गुड। अगर ये सोच रहे हो तो आप लोग सही है। देखो क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो ना सेम है ना, ये और ये बराबर ना, ड्यू की एंट्री और ट्रांसफर एंट्री सेम, मतलब ये सेम ये सेम ये सेम। क्लियर है, वेरी गुड। अमाउंट यहाँ का नहीं लिख देना, अमाउंट कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट कॉल का यहाँ से मिलेगा, 22 इंटू 20, तो कितना होता है, 4,40,000 बराबर है। फिर एक और एंट्री आएगी, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, सॉरी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बराबर है। उसके बाद 6th, फिर क्या होएगा हम लोग का, क्या अलॉटमेंट मनी, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी क्या होएगा, रिसीव होएगा, ड्यू हो गया, अब क्या आएगा, रिसीव, वेरी गुड। तो रिसीव की एंट्री, वेरी गुड, आप लोग को मालूम पड़ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल का पैसा है। कितना पैसा है, यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल का 4,40,000 बराबर है, वेरी गुड। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। थोड़ा मेरा प्रेजेंटेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को समझाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन करने में आसानी होगी। प्रेजेंटेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन पे, आप लोग अपने प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं समझाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल कंप्लीट। फिर क्या आएगा हम लोग का सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल की भी जनरल एंट्री वैसे ही सेम, पहले क्या होगा ड्यू, बाद में क्या होगा रिसीव। तो ड्यू की एंट्री क्या है, वेरी गुड, आप लोग को पता है, 7 लिख दो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में पूरा लिखा तो पूरा लिखना है, सेकेंड एंड फाइनल लिखना है, मैं सेकेंड एंड फाइनल पूरा लिख रहा हूँ, जैसा रहेगा क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है आप लोग को। टू फाइनल कॉल का मतलब ये होता है कि लास्ट कॉल जो भी रहेगा उसको फाइनल बोलते हैं, जब वो 5वां भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो पहला ही कॉल आखिरी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो 2 हम लोग की ड्यू की एंट्री है, तो 2 क्या आएगा, वेरी गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल,
देखो सेम एंट्री, 5th 7th 3rd 5th 7th, बराबर ना। अमाउंट यहाँ से लेंगे क्योंकि हम लोग सेकेंड कॉल की एंट्री कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6,60,000, 6,60,000, बराबर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, जनरल एंट्री नंबर 7। फिर जनरल एंट्री नंबर हम लोग क्या करेंगे 8 करेंगे। अब क्या होगा, सेकेंड कॉल मनी रिसीव होगा, वेरी गुड। तो रिसीव होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अब यह फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है हम लोग को, बराबर ना। कितना आ रहा है 6,60,000। यहाँ पे अमाउंट हम लोग को मालूम है, उसी से देख के लिखना रहता है। क्लियर है। तो ये हो गई जनरल एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट, सॉरी बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू और बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, लगभग सबकी नरेशंस क्या है, सेम है। तो देखिए, देख लिया आप लोग ने, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, मेरा साथ देंगे, तो एकदम गारंटी है कि आप लोग को एकदम पक्का चैप्टर हो जाएगा ये, और आप लोग को आने वाले स्टैंडर्ड्स में बहुत काम आएगा। अगर आप लोग को इसका लॉजिक समझ गए चैप्टर का, तो आने वाले स्टैंडर्ड्स में आप लोग को बहुत काम आएगा, बहुत मतलब यूजफुल रहेगा आप लोग को, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोग का। ये बेसिक से, मतलब बेसिक है, उसके थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा, लेकिन आप लोग को बेसिक अच्छा होगा तो एडवांस अच्छा होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन फिनिश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना मुझे और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, और इंस्पिरेशन मिलेगा और एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए।